देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेना अकरिंग इन नेचर। हम लोग पहले फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, वी मेक ऑब्जर्वेशंस, और उस फेनोमेना को लॉजिकली समझने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। सो फिजिक्स को इसलिए हम लोग नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। इट इज द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फेनोमेना अकरिंग इन नेचर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करके कन्विंसिंगली वी स्टडी वी स्टडी ऑल द फेनोमेना, ऑल द पॉसिबल फेनोमेना जो हम लोग देख समझ सकते हैं। तो फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर ही कह सकते हैं इसको, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना नेचुरल फेनोमेना with the help of मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, हर स्टेप में मैथमेटिक्स चाहिए। तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है यार, ये डिस्टेंस आज के डेट में मालूम है, बहुत पहले से मालूम है। इट इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। और अर्थ जो है एक रोटेशन में, अगर अर्थ की स्पीड भी निकालना चाहें हम लोग, तो स्पीड भी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। तो अगर ये कैलकुलेट करना हम लोग चाहें तो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। दिस इज स्पीड, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन अराउंड द सन, 2 pi r, दिस इज द पेरीमीटर। एंड टाइम टेकन, टाइम है 365 डेज, 365 दिन अर्थ लेती है एक रोटेशन पूरा करने के लिए, और एक दिन में होता है 86,400 सेकेंड्स। तो रेडियल डिस्टेंस आर का वैल्यू यहाँ से किलोमीटर में हम लोग को मालूम है, और टाइम यहाँ सेकेंड में मालूम है। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आता है 26 to 27 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज इनॉर्मस स्पीड विच इज अर्थ इज मेंटेनिंग। अर्थ इतनी हाई स्पीड से सन का चक्कर काट रही है, 26 to 27 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो इसके वेलोसिटी है कि इतने स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से थ्रो करें तो अर्थ पे वापस कभी नहीं गिरेगी, इसके स्पीड से भी ढाई गुना है। देखिए अब नियरली 2.5 टाइम्स है। इतनी हाई स्पीड से अर्थ सन का चक्कर काट रही है, और सन भी तो किसी का चक्कर काट रही होगी। किसी को आइडिया है सन किसके अबाउट घूम रही है? सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट्स हैं, एंड जस्ट लाइक अर्थ all the planets are revolving around the sun, and sun all together its components, sun के कंपोनेंट जितने भी प्लैनेट्स हो गए 9, और उसके जो अपने मून वगैरह हैं, सबको एक साथ लेके सन भी चक्कर काट रही है। किसी को आइडिया है तो बताइए जल्दी, सन किसके अराउंड चक्कर काट रही है? अर्थ तो सन के अराउंड घूम ही रही है इतने हाई स्पीड से, सन घूम रही है सेंटर ऑफ मिल्की गैलेक्सी के अराउंड। तो सन की जो स्पीड है, सन की स्पीड इससे भी ज्यादा है। सन का स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो नियरली लगभग वो 59 to 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। और जो मिल्की गैलेक्सी की बात कर रहे हैं उसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी 200 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। ये सारा डाटा इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जो साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट कर पाए।
तो 9th क्लास में शुरुआत में जो आप वेक्टर पढ़ते हैं वो बेसिक चीज होती है। उसमें बुक्स में भी लिखा हुआ है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वी कॉल इट वेक्टर, एंड दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड वी कॉल इट स्केलर। लेकिन कई जगहों पे ये डेफिनेशन जो है फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ। पहले एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वी टेक एग्जाम्पल ऑफ करंट। करंट को मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं। इसको डायरेक्शन होता है हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल या वोल्टेज, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, यानी इसको मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन है। इवन देन इट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी दिस इज स्केलर। सिमिलरली हीट ले लीजिए आप। हीट को हम लोग कैलोरी या जूल में मेजर करते हैं, और इसको डायरेक्शन भी होता है। हीट के फ्लो का डायरेक्शन होता है। इन दिस केस ऑल्सो इट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो टेम्परेचर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट या टेम्परेचर। हीट को और टेम्परेचर को भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तब भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हीट इज ऑल्सो स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ टाइम आल्सो। टाइम को हम लोग सेकंड्स में नापते हैं, आवर्स में नापते हैं, मिनट्स में नापते हैं, मैग्नीट्यूड है। और इसको डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे, मगर सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन, टाइम हैज गॉट सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए कैसे, सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे, जो टाइम बीत गया दैट इज पास्ट, जो रनिंग टाइम है दैट इज प्रेजेंट, और जो आने वाला टाइम है वो फ्यूचर है। सो टाइम हैज गॉट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ फ्लो है टाइम के पास। ये पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ इसका फ्लो है। इवन देन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो स्केलर। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोल देने से इट इज नॉट वेक्टर, यानी कि कुछ और भी चीज है जो इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, तो रेक्टिफाइड डेफिनेशन क्या होगा? एनी फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which have magnitude, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एंड they must obey, they must obey triangle law of vector addition, triangle law of vector addition। वेक्टर का एक बेसिक लॉ है ट्रायंगल लॉ। अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा तो वेक्टर के जितने भी लॉज हैं सबको फॉलो करेगा। So those physical quantities which have magnitude, direction, and which obeys triangle law of vector addition, then it will be called as vector। क्योंकि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि बाकी जो लॉज हैं वेक्टर्स के, लॉ ऑफ अलजेब्रा है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं। अगर वो एक लॉ को फॉलो करेगा तो सारे लॉज को फॉलो करेगा। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। और फिजिक्स में तो जैसे बायोलॉजी में सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट इज बेसिक वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बेसिक वेक्टर मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द
बेसिक वेक्टर, बेसिक वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेक्टर होने की ये सारी खूबियां हैं। इसको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर के लॉस को ओबे करता है, मानता है, फॉलो करता है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनी क्वांटिटी which has properties similar to displacement we call it vector. For example, वेक्टर के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। और स्केलर, ये सब जो दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। करंट, हीट, टाइम, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। तो अब आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि कब आप वेक्टर बोलोगे और कब स्केलर बोलोगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोल के अब वेक्टर को नाउ ऑनवर्ड्स 11th क्लास में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोल के आप आगे मत पढ़िए, सारी चीज बताइए। ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर लॉस को फॉलो करे या ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का भी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन अगर दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ये ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो जो डायग्राम में दिख रहा है, वी कॉल इट स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के बीच में एक छोटा सा हिस्सा हमने कंसिडर किया पी क्यू, पी क्यू, और पी क्यू को कट करके अलग दिखा दिया, वहां से अलग दिखा दिया, दिस इज पी क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक हिस्सा, और इसको लिखते हैं पी क्यू। सिर्फ पी क्यू लिख दिया तो आप सारे लोगों को मालूम है कि पी से क्यू तक का क्या लेंथ है, उसकी वैल्यू। लाइन सेगमेंट का ये मतलब होता है। अब इसी पी क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर, इसी पी क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर एक एरो ऐसा लगा दिया जाए, एरो कोई जरूरी नहीं कि एंड में ही लगाए, कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसी का नाम चेंज होकर हो जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वी कॉल इट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिजिक्स में किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वी कॉल इट वेक्टर। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन फिजिक्स इट इज कॉल्ड वेक्टर, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर। और इसके अंदर वेक्टर की सारी खूबियां होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो यही पीक्यू लाइन सेगमेंट के बराबर ही लेंथ का है, इसको लिखेंगे भी वैसे पीक्यू, लेकिन इसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। पी से स्टार्ट हुआ है, क्यू पे खत्म हुआ है, इसलिए पीक्यू। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं वेक्टर पीक्यू, वेक्टर पीक्यू। तो ये जो पीक्यू है, पीक्यू के ऊपर एक एरो पड़ जाने से इसका नाम चेंज होके हो गया, आइदर इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या फिर इसको बोलेंगे वेक्टर पीक्यू। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर बोलते हैं हम लोग, और इसी को वेक्टर पीक्यू भी बोलते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि ये पीक्यू ही है, पीक्यू ही है, लेकिन एरो मैंने उल्टा कर दिया ऐसे, तो ये भी वेक्टर ही है। ये भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिख रहा है पीक्यू, और क्यू से पी की तरफ एरो है, ये भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मगर इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वेक्टर क्यू पी। जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ क्यू से तो क्यू पहले लिखा, खत्म हुआ पी पे तो पी बाद में लिखा। तो किसी भी वेक्टर में आप देखेंगे उसका एक टेल एंड होता है, जहां से एरो स्टार्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं टेल एंड, और जहां पे ये वेक्टर खत्म हुआ ये, इसको बोलते हैं हेड, दिस इज कॉल्ड हेड। यानी वेक्टर के दो सिरे होते हैं, उसमें से एक सिरा को हम लोग टेल बोलते हैं और दूसरे सिरा को हेड बोलते हैं। इस क्यूपी वेक्टर में टेल है क्यू, दिस इज टेल,
और ये पॉइंट P जो है ये हुआ इसका हेड। तो किसी भी वेक्टर में एक हेड होगा एक टेल होगा। PQ और QP की खासियत क्या है कि दोनों का लेंथ बराबर है। सिर्फ सेगमेंट की बात करें तो QP और PQ का ये लेंथ बराबर है, लेकिन अगर वेक्टर में बात करें PQ वेक्टर और QP वेक्टर तो दोनों वेक्टर की लंबाई तो बराबर है मगर डायरेक्शन एरो एक दूसरे का उल्टा है। इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। वेक्टर PQ जो है QP का अपोजिट होता है, माइनस साइन का मतलब जस्ट रिवर्स। ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर QP इज अपोजिट टू वेक्टर PQ। तो दोनों को एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर QP इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर PQ, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा समझिए अभी। वेक्टर QP is equal to negative of vector PQ. This is negative of vector PQ. तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव ऑफ ईच अदर बोलते हैं। PQ is negative of vector QP and QP vector is negative of vector PQ. तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखे हैं -5 है और ऐसा एक साइन दे देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस। इस साइन को पढ़ते हैं मॉडुलस। तो ये मॉडुलस देने से ये पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मॉडुलस ऑफ -5 इज 5। ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ये बताइए। यस सर पढ़े, मॉडुलस अभी पढ़े सबका पढ़ा क्लास हुआ है? 11। नो सर, अभी क्लास 11 में पढ़े। अरे 9th में भी पढ़ना है तो नो सर मॉडुलस नहीं का पढ़ा। नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, अब पढ़ लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी हो प्लस या -10 भी हो, ऐसा मॉडुलस डाल दिए तो सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना। मॉडुलस का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव को खत्म कर देना, नेगेटिव पार्ट को हटा देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस। अब यहाँ देखिए, अगर ये वेक्टर PQ है और वेक्टर PQ के ऊपर मैंने मॉडुलस साइन रख दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। PQ वेक्टर के ऊपर ये मॉडुलस का साइन पड़ जाने से सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। वेक्टर PQ के मैग्नीट्यूड का मतलब है कि PQ वेक्टर की लंबाई कितनी है। ये देखिए PQ वेक्टर की लंबाई कितनी है, तो लाइन सेगमेंट PQ के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू PQ के बराबर है। इस बात को समझिए आप लोग। ये PQ वेक्टर है, स्क्रीन पे देखिए, और ये मॉडुलस साइन दे दिया और यहाँ देखिए वेक्टर साइन गायब हो गया, हट गया। तो PQ वेक्टर के ऊपर अगर आप मॉडुलस लगा देते हैं दैट मींस कि यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ का मतलब होता है कि आपको उसका लंबाई बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है, यानी वेक्टर का सिंबल जो है ये हट जाएगा। सिमिलरली अगर वेक्टर QP के ऊपर मैं मॉडुलस साइन देता हूँ ऐसा, तो आप वेक्टर QP की लंबाई जानना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर QP, तो दिस विल बी इक्वल टू QP। तो PQ हो या QP हो, यहाँ देखिए PQ की लंबाई और इस QP की लंबाई तो बराबर है, इसलिए QP का भी वैल्यू PQ के बराबर ही होगा।
PQ और QP दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं मैग्नीट्यूड में। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताइए। यस सर। इस डिस्कशन से ये समझ आया, देखिए मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, फाइनल आउटकम क्या आया ये नोट में देखिए कि PQ का मॉडुलस लें या QP का मॉडुलस लें या फिर -PQ का मॉडुलस लें या फिर -QP का मॉडुलस लें, दिस ऑल आर इक्वल। मॉडुलस का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। दिस ऑल आर इक्वल टू लेंथ PQ, लाइन सेगमेंट PQ। मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, उसकी लंबाई कितनी, ये मतलब है।